नमस्कार दोस्तों, देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव गैर बीजेपी महागठबंधन बनाने की कवायद में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर बसपा की मुखिया मायावती ने यूपी में तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी के साथ जा सकती हैं, लेकिन मायावती इन बातों का खंडन करती रही हैं। लेकिन अब इन अटकलों पर बसपा प्रमुख के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल बीते गुरुवार को आकाश आनंद ने ट्वीट कर कहा कि 2024 में गठबंधन को लेकर बसपा का स्टैंड एकदम साफ है। बसपा को तीसरे विकल्प के तौर पर आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आकाश की यह प्रतिक्रिया उन खबरों पर आई है जिसमें यह कहा जा रहा था कि सपा और आरएलडी का सफाया करने के लिए बसपा बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इस ट्वीट में आकाश ने उन खबरों को भी शेयर किया जिसमें भाजपा और बसपा के गठबंधन की बात कही गई थी। आकाश के इस ट्वीट ने नई चर्चा छेड़ दी है। अब चर्चा इन बातों की होने लगी है कि बसपा तीसरा विकल्प कैसे बनेगी। इसमें मायावती के गठबंधन को लेकर बदलते रुख पर भी चर्चा हो रही है। मायावती ने पहले 2024 में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। उन्होंने किसी के भी साथ गठबंधन से इनकार किया था। हालांकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद गठबंधन की संभावनाओं का जिक्र किया था। उधर मायावती ने हरियाणा और पंजाब में चुनाव पूर्व गठबंधन का रास्ता साफ रखा है। इधर ओवैसी की पार्टी AIMIM और महान दल जैसे छोटे दलों से अंदर खाने चुनावी तालमेल की चर्चाएं भी तेज हैं। ऐसे में बसपा की कोशिश हो सकती है कि बीजेपी और विपक्ष के गठबंधन से अलग कुछ छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े और कुछ सीटों पर जीत हासिल करे। अगर ऐसा करने में मायावती कामयाब हो जाती हैं और अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वह उसमें अपनी जगह बना सकती हैं। इससे मायावती के बैलेंस ऑफ पावर बनने के बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका बसपा सुप्रीमो मायावती की इस रणनीति को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।